क्योंकि नाज़रीन आप जानते हैं कि इस वक्त पूरा माहौल जो है जब हम बात करते हैं वो इंतखाबात के हवाले से सजा हुआ है और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी गहमागामी है और बहुत सारी रैलीज भी हो रही है। क्यों ना हम आज नाज़रीन जो माहिरीन, मुबस्सिरीन, तज्ज़िया निगार और आम लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है। इंतखाबात होते रहते हैं, हर मुल्क में, हर रियासत में इंतखाबात होते हैं, लेकिन लोग भी काफ़ी सवाल उठाते हैं। असल में इंतखाबात होना मुल्क के लिए, किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए काफी अहमियत का हामिल है। चूंकि इन्होंने इस बारे में एक सर्वे किया है और सर्वे में लोगों ने क्या कहा, माहिरीन ने क्या कहा, तज्ज़िया निगारों ने क्या कहा, मैं जरा आपके सामने वो रखना चाहूंगा। झूठे वादों का चक्कर सियासतदान वोटरों को इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करते हैं। सियासतदानों के झूठे वादे इंतखाबात के दौरान एक आम मौजू बन गया है। लोगों का कहना है कुछ सियासतदान 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा कर रहे हैं, कुछ ऐसे 500 यूनिट तक बढ़ा देते हैं और कुछ मुकम्मल तौर पर मुफ्त बिजली की पेशकश अब कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग बावजूद इसके कि वादे खोखले होते हैं फिर भी हमारा लीडर जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अफसोस की बात यह है सियासतदान वही वादा दोहराते हैं जो वो पिछले 2 दहाइयों से कर रहे हैं। फिर भी बहुत से वोटर इस पैटर्न को समझ नहीं पाते। वोट डालने से पहले ये जरूरी है कि आप गौर करें कि आप किसके लिए और किसकी हिमायत कर रहे हैं। हमारे मुल्क का सियासी निजाम जुड़े वादों से दोचार है, खास तौर पर इंतखाबात के मैदान के दौरान। सियासतदान अक्सर वोटरों को पैसे या तारीफ देकर इनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो कि बिलाखिर मुल्क की तरक्की में रुकावट बनता है और मुख्तसर मदनी व फायदे के लिए जमहूरियत की सालमियत को नुकसान पहुंचाता है। इस बारे में लोगों का क्या कहना है। झूठे वादे एक सियासी हथियार के तौर पर, सियासतदान झूठे वादे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि बड़ी तादाद में लोगों को अपने साथ मिलाया जा सके, सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए। वो अवामी मफाद में काम करने का दावा करते हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद इनका फोकस जाती मफादात और करप्ट जराए से दौलत जमा करने पर मरकूज हो जाता है। 5 साल बाद वो वोटरों के पास इन्हें खोखले वादों के साथ वापस आते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि धोखाधड़ी का ये सिलसिला जारी रहेगा। कुछ सियासतदान और भी आगे बढ़ते हैं, ऐसे वादे करते हैं जिन्हें मौजूदा सियासी फ्रेमवर्क के अंदर पूरा करना नामुमकिन है। मिसाल के तौर पर कुछ ये दावा करते हैं कि वो पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी PSA को मंसूख करेंगे, हालांकि इनके पास ये यूनियन टेरिटरी में इसके लिए दरकार इख्तियार नहीं है। दूसरे आर्टिकल 370 की बहाली का वादा करते हैं, हालांकि ऐसी तब्दीलियां इनके कानून साजी के दायरे कार से बाहर होती है। ये चंद मिसालें हैं कि सियासतदान कैसे गैर हकीकी वादों के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये हम नहीं कहते बल्कि अवाम ने। इन झूठे वादों के पीछे बुनियादी वजह वोट हासिल करना है। सियासतदान जानते हैं कि अवामी मुफाद की पॉलिसियों और बड़े वादों से वोटर्स मुतासिर होते हैं, चाहे वो वादे पूरे हो या न हो। ताहम इसके पीछे और भी गहरी वजूहात है। कुछ सियासतदान इन वादों को अपनी ताकत बरकरार रखने, माली फवायद हासिल करने और अपनी पार्टी को कंट्रोल में रखने के लिए करते हैं। वोटरों के लिए जरूरी है कि वो सियासतदानों के वादों का बगौर जायजा ले और उनकी हकीकत पसंदी पर सवाल उठाए। एक बाखबर वोटर ही सियासी निजाम में फैलने वाले फरेब और धोखाधड़ी से बचने का बेहतरीन दिफा है। वोट डालने से पहले एक लम्हा निकालकर उम्मीदवार के माजी के रिकॉर्ड, उनके वादों की हकीकत पसंदी और अवाम मुफाद के लिए उनकी वाबस्तगी पर गौर करें। सियासत में झूठे वादों और फरेब का चक्कर एक संगीन मसला है जो जमहूरी अमल में एतमाद को मजरू कर देता है। वोटर्स को सियासतदानों को जवाबदेह बनाना चाहिए, शफाफियत का मुतालबा करना चाहिए और ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह देनी चाहिए जो तरक्की के लिए हकीकत पसंदाना और काबिल हुसूल मंसूबे पेश करते हों। ताहम हम फरेबी के चक्कर से निकलकर एक दियानतदार और मौसर सियासी निजाम की तरफ बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये जो सियासतदान मैदान में कूद पड़ते हैं, वादे करते हैं, क्या ये वादे फिर पूरे कर पाते हैं या नहीं, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और जिन लोगों ने हमसे बात की है उन्होंने भी इसमें बड़ी गहराई से बात की है।